हेलो एवरीवन, मैं शेख शम्स। बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर कल के दिन क्या लेवल होगा, प्रॉपर स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो क्या करना है, गैप अप ओपन होता है तो क्या करना है, गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करना है। हर एक डायरेक्शन का लेवल आप लोगों के पास पहले से ही होता है और यहाँ पे मैं कुछ स्टॉक्स भी आप लोगों को स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो है गाइड करूंगा कि कौन से प्राइस पे जो है उसको बाइंग साइड देख सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन थे कमेंट्स में, तो वो चीज़ को भी जो है यहाँ पे रिप्लाई करूंगा। तो कम से कम 3 से 4 स्टॉक्स होंगे जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए आने वाले समय में, जिसमें नियर बाय ब्रेकआउट के पास है जहाँ पे ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं, तो वो भी यहाँ पे आप लोगों को बताया जाएगा। तो यहाँ पे वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों को उस चीज़ को समझ में आ सके कि कब हमें इंटर करना चाहिए और क्यों इंटर करना चाहिए, स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होगा, वो चीज़ भी यहाँ पे हम जो है समझेंगे। तो समय पहला यहाँ पे हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी के अंदर जो है यहाँ पे पहला इंट्राडे लेवल जान लेते हैं बैंक निफ्टी का। तो ये नीचे की तरफ जो ये लाइन है, ये लाइन 1 है, नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। लाइन 1 जो है आपका 48,432, लाइन 2 जो है 48,606, लाइन 3 जो है 48,895, लाइन 4 जो है 49,069, ये आपका लाइन 4 है। अब सपोज मान लेते हैं कल के दिन ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है, ये लाइन 4 है। अब मान लेते हैं कल के दिन मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है यहाँ कहाँ पे, और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाता है लाइन 3 और लाइन 4 के मिड में, और यहाँ से अगर ये नीचे की तरफ रिटर्न होता है तो आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा, और नीचे की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 48,606, ये आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट होगा। अब जैसे यहाँ पे देखोगे आज के दिन, तो यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया और फिर उसके बाद नीचे की तरफ आया, सेल कॉल एक्टिवेट हुआ, यहाँ पे पूरा टारगेट जो है अचीव हुआ। तो वैसे ही यहाँ पे जो है आप प्लान कर सकते हो। सेम सिनेरियो। अब जैसे 4 लाइन स्ट्रैटेजी क्या है, ये आपको ओवर ट्रेडिंग से बचाता है। अभी जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दिन में 10 ट्रेड, 15 ट्रेड, 20 ट्रेड, एक ग्रीन कैंडल आई तो बाई, एक ग्रीन कैंडल आई तो सेल, रेड कैंडल आई तो सेल कर देते हैं। लेकिन ओवर ट्रेडिंग से जो है आपको ये 4 लाइन मेथड बचाता है। अगर आप लोगों को इस 4 लाइन मेथड के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा। एप्लीकेशन का नाम है कैपिटल ग्रोवर्स। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे जो है आपको इस 4 लाइन की स्ट्रैटेजी के बारे में और जानकारी मिल जाएगी। ये जो स्ट्रैटेजी है, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो वर्ल्ड के हर एक मार्केट, हर एक चार्ट पे काम कर सकते हो। अगर आप निफ्टी में काम कर रहे हो, बैंक निफ्टी में काम कर रहे हो, या इक्विटी में काम कर रहे हो, या आप कमोडिटी में कर रहे हो, या फॉरेक्स में कर रहे हो, ये सभी जगह पे अप्लाई कर सकते हो आप इस स्ट्रैटेजी को। और ये स्ट्रैटेजी जो है बहुत ही ईजी है, बस इसमें जो कुछ रूल्स है वो रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रूल्स यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब ये 4 लाइन बनता कैसे है, क्यों बनता है, वो सब चीज़ों को भी जो अगर आपको जानकारी चाहिए तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से जो है जानकारी ले सकते हो। तो अब सेम सिनेरियो, अगर मान लेते हैं मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन होके ऊपर की तरफ गया और रिटर्न नहीं होता है, और यहाँ से प्राइस जो है ऊपर की तरफ चले जाता है, लाइन 4 ब्रेक कर देता है, तो आप बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 49,650, ऊपर की तरफ जो है आपका फाइनल टारगेट बनेगा। सेम सिनेरियो, अगर मान लेते हैं मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ से प्राइस पहले नीचे की तरफ आता है लाइन 3 और लाइन 1 और लाइन 2 के मिड में। अब यहाँ पे नीचे की तरफ आया, और नीचे की तरफ आने के बाद अगर ये लाइन 2 ब्रेक करता है तो आप बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट बनेगा वो होगा 48,895, ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। इन केस अगर मान लेते हैं मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया, अगर रिटर्न नहीं होता है तो उस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं, अगर सपोज रिटर्न नहीं हुआ और यहाँ पे लाइन 1 ब्रेक कर दिया तो आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। नीचे की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 47,910, ये आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। अब ये सिनेरियो हो गया कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो क्या करना है। इन केस अगर मान लो मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो उस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं। सपोज मान लेते हैं यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है और ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हैं। सेम सिनेरियो, अगर यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाय, ये 2 चीज़ जो है प्लान कर सकते हो। अब ये हो गया नॉर्मल गैप अप या नॉर्मल गैप डाउन। इनकेस कभी ऐसा भी होता है काफ़ी बड़ा गैप अप या काफ़ी बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो उस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं इस 4 लाइन मेथड के हिसाब से। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे अगर काफ़ी बड़ा गैप अप ओपन हुआ लाइन 4 के ऊपर, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वेट करना है फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का, और फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई जैसे ही ब्रेक करता है, अब बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ। इनकेस अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का यहाँ पे हाई ब्रेक नहीं करता और यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ जाता है लाइन 3 और लाइन 4 के मिड में,
और यहाँ से जिस साइड भी रिटर्न होता है, अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो बाइंग, नीचे की तरफ निकलता है तो सेलिंग। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई या लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सेम सिनेरियो अगर मान लेते हैं लाइन 1 के नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पे आपको फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है, और फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का लो अगर ब्रेक कर देता है तो आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस के साथ। इनकेस अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का लो यहाँ पे ब्रेक नहीं करता है, इनकेस अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का यहाँ पे लो ब्रेक नहीं करता है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वेट करना है, और यहाँ पे ऊपर की तरफ जो है लाइन 1 और लाइन 2 के मिड में अगर प्राइस जाता है तो फिर यहाँ पे जो है जिस साइड भी निकलता है, चाहे वो नीचे की तरफ निकले या ऊपर की तरफ निकले, आप बाई साइड या सेल साइड प्लान कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो होगा वो आपका लो या हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब ये जो रूल्स बताया हूँ यही रूल्स आपका बैंक निफ्टी में भी काम करेगा, तो नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। बैंक निफ्टी का भी सेम रूल्स रहेगा, बस नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद हम जो है स्विंग ट्रेडिंग के जो स्टॉक्स हैं उसके बारे में जो है कुछ में स्टॉक्स है उसको भी मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूंगा। तो अब बैंक निफ्टी के अंदर नंबर नोट डाउन निफ्टी का नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। निफ्टी का नंबर नोट डाउन कर लेंगे। लाइन 1 जो है निफ्टी के अंदर 23,127, लाइन 2 जो है 23,177, लाइन 3 जो है 23,248 और लाइन 4 जो है 23,298, ये लाइन 4 है। अब यहाँ पे लाइन 3 से निकलता है तो लाइन 2 का टारगेट होगा नीचे की तरफ, और लाइन 2 से निकलता है तो ऊपर की तरफ जो आपका लाइन 3 का टारगेट होगा। लेकिन अगर लाइन 4 के ऊपर निकला तो ऊपर की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट बनेगा वो होगा ऊपर की तरफ 23,500, और नीचे की तरफ अगर लाइन 1 ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट बनेगा वो होगा 22,950। आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट होगा, ये नीचे की तरफ। तो ये हो गया निफ्टी का नंबर। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ स्टॉक्स जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो है हम प्लान कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक जो होगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए वो होगा इंडस टावर। इंडस टावर के अंदर नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। 358 के ऊपर एक 2 घंटे की कैंडल की क्लोजिंग और उसका हाई ब्रेक करता है तो यहाँ पे आप बाइंग साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो। उस टाइम पे जो है आपका स्टॉप लॉस बनेगा 334 के आसपास, और ऊपर की तरफ जो आपका फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 418 और जो सेकंड टारगेट होगा वो होगा 470। ये 2 टारगेट के लिए आप आने वाले समय में इंडस टावर के अंदर प्लान कर सकते हो। सपोज अगर आपका ट्रेड एक्टिवेट हो जाता है और वहाँ पे ट्रेड एक्टिवेट होने के बाद 2% 4% अगर मूवमेंट कर देता है तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए कमेंट करके पूछ सकते हो। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक जो होगा ट्राइडेंट। एक ट्राइडेंट का कमेंट आया था। ट्राइडेंट के अंदर अगर आपको पोजीशन बनाना है तो नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर ट्राइडेंट के अंदर आपको पोजीशन बनाना है तो यहाँ पे अभी फिलहाल बाइंग मत कीजिएगा। आपको बाइंग करना है तो 38 रुपीज़ के ऊपर, 38 रुपीज़ के ऊपर नेक्स्ट स्टॉक जो है स्विंग ट्रेडिंग के लिए वो होगा 38 रुपीज़ के ऊपर एक 2 घंटे की कैंडल की क्लोजिंग और उसका हाई ब्रेक करता है तो यहाँ पे आप बाइंग साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो। उस टाइम पे जो आपका स्टॉप लॉस बनेगा वो होगा 34 और ऊपर की तरफ जो आपका फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 46 और जो सेकंड टारगेट होगा वो होगा 54। ये 2 टारगेट के लिए प्लान कर सकते हो आने वाले समय में ट्राइडेंट के अंदर। सपोज मान लेते हैं आने वाले 30 डेज के अंदर अगर ट्रेड एक्टिवेट नहीं करता है ट्राइडेंट तो आप जो है न्यू लेवल पूछ सकते हो। ये 38 रुपीज़ का जो प्राइस है वो नीचे की तरफ भी आ सकता है, तो न्यू लेवल आप जो है कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर सपोज ट्रेड एक्टिवेट हो जाता है, जैसे बताया 2 से 4% अगर मूवमेंट आ जाता है तो आप ट्रेलिंग एसएल के लिए कमेंट करके भी आप लोग पूछ सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक जो होगा वो होगा इरेडा। इरेडा के अंदर नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। 226 के ऊपर एक 2 घंटे की कैंडल की क्लोजिंग, 226 के ऊपर एक 2 घंटे की कैंडल की क्लोजिंग और उसका हाई यहाँ पे ब्रेक करता है तो आप यहाँ पे बाइंग साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो। उस टाइम पे जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो होगा 205 और ऊपर की तरफ जो आपका फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 270 और जो सेकंड टारगेट होगा वो होगा 320। ये 2 टारगेट के लिए जो है आने वाले समय में इरेडा के अंदर प्लान कर सकते हो। अगर सपोज आपका ट्रेड एक्टिवेट हो जाता है तो आपको ट्रेलिंग एसएल के लिए कमेंट करना है। अगर ट्रेड एक्टिवेट नहीं होता है 15 से 20 दिन 1 महीने के अंदर तो आपको न्यू बाइंग लेवल के लिए जो है नंबर पूछना बहुत ज़रूरी है। नंबर्स चेंज भी हो जाते हैं, जैसे भी मान लो कुछ दिनों पहले तक समझो ये यहाँ पे पहले जो लेवल था बाइंग प्राइस का जो लेवल था वो 270 का था, लेकिन वो धीरे धीरे प्राइस जो है 226 पे आ चुका है। तो अब मान लो अगर सपोज हमारे मेथड के हिसाब से अगर यहाँ कहीं पे हम ट्रेड एक्टिवेट नहीं करते, हमने तो ट्रेड एक्टिवेट नहीं किया, लेकिन अगर कोई यहाँ पे एक्टिवेट कर लिया सपोर्ट देख के कुछ भी करके तो यहाँ पे जो है उसको 30% 40% जो है स्टॉक माइनस में दिख रहा है और प्लस उसका फंड ब्लॉक कितने दिनों से है, तकरीबन 100 डेज से प्लस से जो है यहाँ पे आपका फंड ब्लॉक है। लेकिन हम यहाँ पे स्मार्ट प्ले कर सकते हैं, सही टाइम पे एंट्री करके सही टाइम पे
एग्जिट करके। तो यहाँ पे जो है हमारे लिए इतने दिनों तक जो हमारा फंड ब्लॉक होने से बच सकता था। हमारा मेथड जो है, हमारा स्विंग ट्रेडिंग का जो मेथड है, ये हमें बताता है कि हमें जो है कब एंट्री करना चाहिए, कब एग्जिट करना चाहिए, कब कितने % का टारगेट होगा, कितने दिनों के अंदर देगा, वो सब चीज़ भी बताता है। तो आप लोग जो है जिन्होंने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की हो, डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉक कैसे सिलेक्ट करना है, कब लेना है, क्यों लेना है, कितने % का टारगेट होगा, कितने दिनों के अंदर देगा, ये सब चीज़ वहाँ पे जो है ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। तो ये सब स्टॉक्स होंगे, आप लोगों को जो है प्लान करना है तो आप प्लान कर सकते हो। निफ्टी बैंक निफ्टी का ऑलरेडी लेवल बता दिया है, और साथ ही साथ आप लोगों को कल के दिन मैंने एक वीडियो भी शेयर किया है, वीडियो भी अपलोड किया है, वो वीडियो देखिएगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो या किसी भी फील्ड में जो है आप इंट्राडे ट्रेड करते हो, चाहे कमोडिटी में करो या इक्विटी में करो, कहीं पे भी करते हो, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो के अंदर मैंने बताया कि 4 लाइन मेथड क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो कितने कैपिटल से करना चाहिए, वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि मनी मैनेजमेंट कैसे करना है, इस 4 लाइन के हिसाब से कैसे आप काम कर सकते हो। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो कैसे काम करना है, वो सब चीज़ वहाँ पे जो है समझाया गया। चलिए मिलते हैं कल के दिन मॉर्निंग में। बाय, टेक केयर।